नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हिस्ट्री शीटर अजीत की हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंगवार शुरू हो सकती है, क्योंकि बरामद असलहे सबूत दे रहे हैं। पूर्वांचल में गैंगवार की शुरुआत वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी व मुख्तार अंसारी व ब्रजेश सिंह के बीच में बहुत बार हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन बाद में इन सभी ने अपना राजनीतिक चोला बदला और गैंगवार की घटना रुक गई थी। लेकिन राजनीति, शराब, ठेकेदारी, पैसे की भूख कुंटू सिंह को कहाँ ले जाएगी, यह कहना मुश्किल है। अजीत की हत्या के बाद एक शूटर को पुलिस ने दबोच लिया है और बदमाशों की कार भी बरामद कर ली गई है। यूपी के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। हत्या में .32 और 9 mm की पिस्टल के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि पेशेवर हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि अजीत के साथ साय की तरह रहने वाले मोहम्मदाबाद के भदीड़ गांव निवासी मोहर सिंह की तहरीर पर जेल में निरुद्ध आजमगढ़ के कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, तरवा क्षेत्र निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह और पेशेवर अपराधी कन्हैया शर्मा और गिरधारी उर्फ डॉक्टर के अलावा 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आपको ले चलते हैं पीछे की घटना की तरफ। करीब 10 वर्ष से कुंटू और अजीत सिंह दोनों के बीच अदावत चल रही थी। 2005 में मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद उस समय जेल में बंद अजीत सिंह ने कुंटू सिंह की आर्थिक मदद की और बाहुबल के दम पर अपनी पत्नी रानू सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनवाने में सफल रहे। कुछ समय बाद पैसों के लेन देन, ठेकेदारी और शराब ठेके को लेकर अजीत सिंह की कुंटू सिंह से ठन गई। लाखों की आमदनी वाली शराब दुकान हाथ से फिसलती देखकर कुंटू सिंह बौखला गया। उसने श्याम नारायण को धमकाना शुरू किया, जिससे अजीत सिंह मैदान में उतर आया और कुंटू सिंह के विरुद्ध धमकी, हत्या की साजिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दिया। अजीत सिंह शराब और जमीनों की खरीद फरोख्त के धंधे में जुड़ने के साथ राजनीति में भी सक्रिय होने लगा। इसके बाद वर्ष 2015 में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपनी करीबी पिछड़ी जात की महिला को चुनाव लड़वाया और काफी बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस बीच उसका रुतबा तो बढ़ा ही, साथ ही राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ गई। अजीत की हत्या के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि गैंगवार अब और चीज होगा। अपना ब्लॉक प्रमुख बनवाना चाहता था कुंटू। ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर कुंटू सिंह की नजर शुरू से ही थी। अजीत सिंह से दूरी बढ़ने के बाद वह किसी प्रकार अपने करीबियों के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा जमाना चाहता था। इसके लिए उसने वाराणसी जनपद के चोलापुर क्षेत्र के कुख्यात अपराधी गिरधारी शर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर को मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र के भदीड़ सोनौरा क्षेत्र पंचायत से बीडीसी चुनाव में उतारा। लेकिन अपराधी के चुनाव में उतरने के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए और उसे करारी शिकस्त मिली थी। अजीत सिंह और कुंटू सिंह कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के बंटवारे में दोनों के बीच मतभेद हो गए। धीरे धीरे यह मतभेद जाने दुश्मन तक जा पहुंचा। आजमगढ़ जिले के सगड़ी के तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या की साजिश रचे जाने की मुखबिरी इसी अजीत सिंह ने की थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने सीपू सिंह को सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि बाद में सीपू सिंह की हत्या कर दी गई, जिसमें कुंटू सिंह का नाम आया था। ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा करने की कुंटू सिंह की लालसा अजीत सिंह की वजह से धैर्य की धैर्य रह गई। उधर संपत्ति के बंटवारे को लेकर अजीत और कुंटू के बीच दूरियां बढ़ती गई। कभी जिगरी दोस्त रहे कुंटू और अजीत एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अजीत सिंह मर्डर केस खुलासे में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कुंटू सिंह और गिरधारी शामिल हैं। बता दें कि कुंटू सिंह फिलहाल आजमगढ़ की जेल में बंद है और 2013 में बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में शामिल रहा है। गिरधारी कुंटू सिंह का शूटर है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। गिरधारी और इसी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या की है। विभूति खंड थाना क्षेत्र के कठौता चौराहे पर हुए गैंगवार में अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस की शक की सुई अब अजीत के सबसे खास मोहर सिंह और अजीत की गर्लफ्रेंड पर है, जो घटना के समय अजीत सिंह के साथ गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार लड़की को हिरासत में ले लिया गया है और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि गोलीबारी के समय अजीत की महिला मित्र गाड़ी में ही मौजूद थी, लेकिन वह बाद में भाग गई। लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम अजीत सिंह की गर्लफ्रेंड और मोहर सिंह से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि अजीत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड और मोहर सिंह के साथ खाना खाने के लिए दयाल पैराडाइट चौराहे की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में अजीत ने कहा कि पहले कठौता चौराहे से हुक्का खरीद लेते हैं और फिर खाना खाने चलेंगे। कठौता चौराहे जाने की बात सिर्फ 3 लोगों को पता थी, लेकिन जैसे ही अजीत सिंह कठौता चौराहे पर पहुंचे, वहां पर पहले से घात लगाकर बैठे 3 शूटरों ने अजीत के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अजीत को लगभग 8 गोलियां लगी और मोहर सिंह के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने कहा है कि वह घटना के बाद लखनऊ पुलिस संपर्क बनाए हुए हैं और उनके द्वारा कुंटू सिंह की गैंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसका असर आगे आपको देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। जो अजीत सिंह का जो हत्या लखनऊ में हुई है, उस मामले में मैं
लगातार लखनऊ के कमिश्नर साहब से और वहाँ की पुलिस के संपर्क में हूँ और जो कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए, जो उसके एसोसिएट्स हैं, कुंटू सिंह के जो एसोसिएट्स हैं, जो उसकी सहायता करने वाले हैं, उनके संबंध में मेरे द्वारा टीमें बनाई हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए और लगातार कार्रवाई की जाएगी और इसका असर आगामी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। सर, जैसा कि अजीत हत्याकांड का ताना बुना ब्लॉक प्रमुख और एक माफियाओं का भी नाम आ रहा है कुछ, इसमें किस तरीके से आप जांच कर रहे हैं इस तरीके? देखिए, अभी क्योंकि ये जांच हत्याकांड की जो विवेचना है वो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की जा रही है, तो इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अभी 1-2 दिन में साफ़ हो जाएंगी और जहाँ तक कुंटू सिंह के एसोसिएट्स का संबंध है या इस घटना के जो लोग हैं उनका संबंध है, तो मेरे द्वारा जो भी कुंटू सिंह के एसोसिएट्स हैं, जैसा कि आपने देखा कि कल उसके घर को भी ध्वस्त किया गया क्योंकि बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था, उससे संबंध में जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर मेरे द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है कुंटू सिंह की आपराधिक इतिहास को देखते हुए और आगामी कुछ दिनों में और अच्छी कार्रवाई होगी। सर, आपके द्वारा कितनी टीमों का गठन किया गया है, किस तरीके से जांच की जाए, मॉनिटरिंग आप? देखिए, मेरे द्वारा 2 टीमों का अपने जिले में गठन किया गया है, जो इस तरह के लोग जो इस तरह की गतिविधियों में या एसोसिएट्स हो सकते हैं उन पर छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर, जेल प्रशासन काफ़ी सवालों के घेरे में है इस घटना को लेकर के, तो क्या जेल पर भी कोई अंकुश लगाने की आपके द्वारा तैयारी की गई है? देखिए, जेल प्रशासन पे जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अलग से जो कुछ भी आरोप अगर लिखित में दिया जाएंगे तो उस पे उसकी जांच होगी, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी लगातार जेल का मुआयना होता है, जेल में छापेमारी होती है और कुछ चीज़ें अगर कोई आरोप लगाया गया तो उस संबंध में फिर दोबारा से जाँच की जाएगी। ठीक। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से बड़ी खबर है, जहां के राजा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुए प्रधानी की चुनावी रंजिश में प्रधान पति व उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब राजा सुल्तानपुर थानाध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वो किसी से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बवाल हो सकता है और वार्ता में थानाध्यक्ष का कहना है कि शव आने के बाद बड़ा बवाल हो सकता है। वे मृतक को अपना प्रिय बता रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि मृतक ने ही थाने की ऑफिस बनवाया था। ऑडियो में अभी सुनने को आ रहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो हमारी कुर्सी बच जाती। बातचीत के दौरान 25 पुरुष और 8 महिलाओं की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। यह वार्ता का ऑडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि TV20 न्यूज़ नहीं करता है। सुनवाते हैं ऑडियो में क्या बातचीत हुई है। वही अनिल मिश्रा जो अपना प्यारा था जी, एक अनिल मिश्रा बहुत प्यारा आदमी था जो हमारा ऑफिस बनवा रहा था, यहाँ का सबसे खास आदमी था। वही प्रभावी के चुनावी रंजिश, दोनों सगे भाई दुश्मनों ने घात लगा के उन्हें रोक के गोली मार दी। अभी लाश आजमगढ़ में पोस्टमार्टम होगी, इसके बाद बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का बवाल, मुलजिम नहीं पकड़े गए, मुलजिम सब भाग गए। मतलब रात भर में 20 देश से हम लोग 25 आदमी पकड़े, 25 तो मर्द हैं और 8 औरत। हो सकती है अब खाना हाँ पकड़ जाते साले जल्दी से, तब हमारी कुर्सी बच जाती। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के फद्दोपुर गांव के एक निजी कॉलेज में 750 पेटी शराब की खेप बरामद हुई है। ये 750 पेटी शराब अवैध शराब है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह शराब आगामी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इकट्ठा की गई थी। उन्होंने कहा कि शराब इसलिए स्कूल के अंदर स्टोर की गई थी कि लोगों को शक ना हो। इस संबंध में स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। तरवा क्षेत्र के फद्दूपुर गांव में एक मातवर सिंह इंटर कॉलेज है, उसमें 750 पेटी अवैध शराब जो कि हरियाणा ब्रांड है वो पकड़ी गई है। और ये शराब जैसा कि अभी छापेमारी हुई है उसमें शराब स्कूल के अंदर से बरामद हुई है। जैसा कि बताया गया है कि ये चुनाव के लिए कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर लाकर उतारी गई थी और स्कूल के अंदर स्टोर की गई थी ताकि किसी को शक ना हो। इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। स्टोर के जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है किसकी शराब थी और किसके द्वारा कहाँ से आई थी। बाकी डिटेल जब इसमें पूरी पूछताछ पूरी हो जाएगी तो इसे अवगत कराया जाएगा। सर, ये भी हो सकता है कि आगामी चुनाव के लिए इसको स्टोर किया जा रहा था या किस तरीके से सारा माफियाओं का इसमें हाथ है? देखिए, अभी पूरी पूछताछ की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है और जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से ये शराब जो है वो जो आगामी चुनाव है उसके लिए स्टोर की जा रही थी और स्कूल में इसलिए स्टोर की गई थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। सर, अजीत मामले पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाल के गुप्ता को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सिकरौरा पुलिया के पास खड़े हैं। दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वही सिरफिरा आशिक है जो गंदी फोटो वायरल किया था तथा जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है तथा उनके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक मुठभेड़ के दौरान 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवक अरबाज करपट्टे पर असला सटा रखा था। उस वीडियो में युवक द्वारा लड़की को धमकी भी दी गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी तलाश भी की जा रही थी। दूसरा उसका साथी सिंटू चौहान जो शातिर बदमाश है, दोनों के पास से असले बरामद हुए थे। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने अपनी कनपट्टी पर असला लगा रखा था और उस वीडियो में उसके द्वारा लड़की को धमकी भी दी गई थी। इसके संबंध में थाने पर एक मुकदमा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। ये 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। एक तो अरबाज है जो कि तमंचा लगाया हुआ वीडियो वायरल में दिख रहा है। दूसरा इसका साथी है सिंटू चौहान जो कि शातिर बदमाश है और इन दोनों के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, असला इसका जो असला था वो इसने अपना असला सिंटू को दे दिया था, जो दूसरा वाला अभियुक्त है उसे दे दिया था और उसके पास भी असला था। तो दोनों के पास से ये असला 2 असला बरामद हुए, पुलिस मुठभेड़ में बंद हुए और बाकी कार्रवाई जो है की जा रही है। सर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निकटवर्ती जनपद जौनपुर से बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है, जहां आजमगढ़ से अपहरित युवती को जौनपुर ले जाकर उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि वर्धा क्षेत्र की एक युवती के साथ उसके कथित प्रेमी व मित्रों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया है। यही नहीं, अपने इस कुकर्म का युवकों ने वीडियो भी बना लिया। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि वर्धा थाना क्षेत्र की निवासी एक 18 वर्षीय युवती का जिले के सीमावर्ती गांव निवासी एक युवक का कथित रूप से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है कि 1 जनवरी को दिन में लगभग 11 बजे उक्त युवक ने उसे फोन कर उस घर से वर्धा बाजार कपड़ा दिलाने के बहाने से बुलाया। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और उसे जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के चौकी गांव लेकर गए। उसे एक कमरे में बंद कर 8 युवकों ने मारपीट कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। दुष्कर्म के बाद युवकों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी से भी घटना के बारे में बताया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पीड़ित युवती युवकों के चंगुल से छूटकर घर आई और आप बीती अपनी मां से बताया। 2 जनवरी को पीड़ित युवती को लेकर उसकी मां वर्धा थाने पर पहुंची और आरोपित युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने स्वीकार किया कि उसकी मां द्वारा दी गई तहरीर मिल गई है। इस मामले में आजमगढ़ एसपी ने कहा कि घटना को जौनपुर जिले के बादशाह नगर में अंजाम दिया गया है और इस पर जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा घटना के बारे में पीड़िता
और एसपी आजमगढ़ में। लगभग 8 बजे गया लाली। कौन बुलाया था आपको? अमन। अमन और फिर कौन से बिरादर हैं वो? राजभर। राजभर। और उनका घर कहाँ पे है? बादशाह चौकी पर। बादशाहपुर चौकी। तो यहाँ से आपको बेला फुसला कर ले गए। हाँ। उसके बाद डरिए मत, पूरी बात बताइए। फिर उसके बाद ले गए, फिर अपने घर गए, ज़बरदस्ती किए और अपने साथियों को भी करवाए। और उनके साथ कितने लड़के थे? 8। सब 8 लड़के थे। क्या क्या नाम था? दिवाकर, बिक्कू, रवि, कुन्नू, गुड्डू, आकाश, कुन्नू। तो धमकी भी दी है आपको कुछ? हाँ, कि घर पे कुछ नहीं जाके बताना है और किसी को बताओगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, तब भी कर दिए। उन्होंने आपका वीडियो वायरल कर दिया? हाँ। ठीक है, अभी आप क्या चाहती हैं? उनके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ। ठीक। देखिए पूरा जो चीज़ है वो लड़की जो वीडियो वायरल में भी दिखाया जा रहा है उसमें उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वो गौरा बादशाह जो है जो थाना है वो थाना जौनपुर में है और वहाँ वो गई थी और जो घटना हुई वहीं हुई है। मेरे द्वारा उस लड़की को अभी उसका जो एड्रेस है उसमें तलाश करके बुलाया जा रहा है। जो भी आवश्यक वैधानिक जो भी एप्लीकेशन उनके द्वारा दी जाएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी।